महरूफ और मसरूर अहमद खान, दो जुड़वा भाई। भुवनेश्वर के दो जुड़वा भाइयों ने जेईई मेन 2026 में ऐसा कमाल कर दिखाया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। महरूफ और मसरूर अहमद खान दोनों ने जेईई मेन 2026 सेशन में एक जैसे अंक हासिल किए हैं। दोनों भाइयों ने 300 में से 285 नंबर लाकर टॉप स्कोरर्स में अपनी जगह बना ली है। ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों की तैयारी एक ही शहर कोटा में हुई, जहाँ उन्होंने एनटीए द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए लगातार मेहनत की। महरूफ ने अपनी सफलता का बेहद सरल शब्दों में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। उनके मुताबिक सब कुछ काफी आसानी से हो गया। सभी शिक्षकों ने बहुत मदद की। मैंने बस वही किया जो टीचर्स ने कहा और उसका पालन भी किया। महरूफ ने बताया कि वो पिछले 5 सालों से खुद ही जेईई की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने तैयारी में बहुत समय दिया है। मैं क्लास 10 से कोटा में हूँ। 3 साल से जो कोचिंग के जो मटेरियल है उनको फॉलो कर रहा हूँ, जो टीचर के गाइडेंस है उनको फॉलो करता था, जो टेस्ट रेगुलर होते थे उनके डाउट्स को देखता था, रिविजिट करता था, जो नहीं बन पाते थे टीचर से पूछता था और उनको बार बार देख के ही उससे सीख मिलती थी और भाई से भी मोटिवेशन मिलता था। अप एंड डाउन टेस्ट में चलता रहता था, हमेशा मोटिवेटेड रहा और जेईई मेन में अच्छा मार्क्स हासिल किया। वहीं मसरूर ने अपनी तैयारी को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनके नंबर कम आ जाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कमियों पर काम किया। मसरूर ने बताया कि उन्होंने इस बारे में शिक्षकों से बात की और अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़े। दोनों भाइयों की बात करें तो दोनों भाइयों का जन्म 7 मई 2008 को हुआ था। एक ही स्कूल में पढ़ाई, साथ बैठकर पढ़ने की आदत और पढ़ाई में आपसी प्रतिस्पर्धा ने इन्हें और बेहतर बनाया। 10वीं बोर्ड में भी दोनों का प्रदर्शन शानदार रहा था। महरूफ 95.2% तो वहीं मसरूर 97.2%। महरूफ और मसरूर ने बताया कि उनकी तैयारी का तरीका बहुत सीधा था, साथ पढ़ो और साथ बढ़ो। मसरूर के अनुसार दोनों भाई एक ही समय पर एक ही स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई करते थे और एक ही टाइम टेबल फॉलो करते थे। महरूफ ने कहा कि हम दोनों के बीच हमेशा हेल्दी कंपटीशन रहा। हम साथ में डाउट क्लियर करते थे और अगर कभी किसी के कम नंबर आते थे तो एक दूसरे को मोटिवेट भी करते थे। शायद यही वजह है कि हमारे नंबर एक जैसे आए हैं। मसरूर ने बताया कि 10वीं के बाद से वो कोटा में है और पिछले 3 सालों से अपने टीचर्स की गाइडेंस में कोचिंग मटेरियल के जरिए तैयारी कर रहे हैं। आप पढ़ाई भी साथ साथ करते थे। हम लोग दोनों का स्टडी टाइम टेबल था, एक ही स्टडी टेबल पे बैठते थे। दोनों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया है, एक दूसरे से ही सीखा। जब से शुरू किए थे तब से एक साथ पढ़ना रहता था, एक साथ डाउट क्लियर करते थे, एक साथ सेम टाइम पे स्टडी करते थे और मोटिवेट भी करते थे एक दूसरे को कम नंबर आने पर। तो उससे एक हेल्दी कंपटीशन भी बना रहता था, परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता गया। ये दोनों भाई जेईई में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं। दोनों मिलकर अब तक करीब 30 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। जेईई मेन में शानदार प्रदर्शन के बाद अब दोनों की नजर जेईई एडवांस पर है, जो उन्हें आईआईटी में दाखिला दिलाएगा। महरूफ का सपना है कि वो आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करे। हालांकि उनका लक्ष्य सिर्फ इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं है। महरूफ आगे चलकर सिविल सर्विसेज पास कर आईएएस अफसर बनना चाहते हैं। पहले तो जेईई एडवांस्ड क्रैक करना है, आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस करना है और उसके बाद फाइनली आईएएस बनने का प्लान है। इन दोनों भाइयों की सफलता के पीछे उनकी मां का त्याग सबसे बड़ी कहानी बनकर सामने आया है। पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट उनकी मां डॉक्टर जीतन ने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। वो ओडिशा से राजस्थान के कोटा शिफ्ट हो गई ताकि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके खान पान और दिनचर्या का भी पूरा ध्यान रख सके। भुवनेश्वर के इन जुड़वा भाइयों की ये उपलब्धि सिर्फ नंबरों की कहानी नहीं, बल्कि ये मेहनत, अनुशासन, परिवार के त्याग और साथ बढ़ने की सोच की एक प्रेरणादायक मिसाल है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा घोषित जेईई मेंस जनवरी सत्र के परिणामों ने एक बार फिर शिक्षा नगरी कोटा की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है। इस साल के परिणामों में कोटा के कोचिंग संस्थानों का दबदबा साफ नजर आ रहा है, जहां देश के टॉप 12 बच्चे 100% में से 7 छात्र अकेले कोटा के क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।